आप जो आपके मुंह में जो आ रहा है आप बोलते चले जा रहे हैं। हाँ। आप भाई किसी पर आरोप लगाए तो आपके पास कोई साक्ष्य हो तो प्रस्तुत कीजिए उसको, लेकिन ऐसे ही किसी पर आरोप लगाएंगे तो वो तो उसके आचरण पर सवाल होगा ना भाई। सार्वजनिक जैसे उन्होंने बोला है कि हम लोग ने पैसा सभी पार्षद मिलकर पैसा लेकर वोट दिया है, वैसे ही आकर वो सभी माननीय पार्षद से ऑनलाइन मीडिया सार्वजनिक मंच पे आके 48 घंटे के अंदर वो माफी मांगे, और नहीं तो हम लोग कानूनी प्रक्रिया में तो बढ़ चुके हैं, आगे जो होगा देखा जाएगा। हम तो आज चुनाव लड़े थे, सारे पार्षद जो अंदर थे, एक भी महिला पार्षद अंदर नहीं गई थी, एक केवल अंजू जी थी जो चुनाव लड़ रही थी, जो गया सब वोटिंग किया। बक्सर नगर परिषद की सशक्त अस्थायी समिति चुनाव को लेकर अब विवाद और गहराता जा रहा है। वार्ड पार्षद चक्रवर्ती चौधरी द्वारा चुनाव में धांधली, पैसे के लेन देन और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जाने के बाद अब कई वार्ड पार्षद उनके खिलाफ खुलकर सामने आ गए हैं। नगर परिषद के विभिन्न वार्ड पार्षदों ने नगर थाना पहुंचकर चक्रवर्ती चौधरी के विरुद्ध आवेदन दिया है और कहा है कि उनके बयान से नगर परिषद की छवि धूमिल हुई है। आवेदन देने वालों में राहुल कुमार सिंह, हिटलर कुमार सिंह, राजू राय, दीपक सिंह, विनोद माली और चंदन पाठक समेत कई पार्षद शामिल रहे। पार्षदों का कहना है कि थाना अध्यक्ष मामले की जांच कर रहे हैं और यदि अगले 48 घंटे के भीतर चक्रवर्ती चौधरी सार्वजनिक रूप से माफ़ी नहीं मांगते तो उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। वहीं मुख्य पार्षद नियामतुल्लाह फरीदी ने भी पलटवार करते हुए कहा है कि चक्रवर्ती चौधरी का मानसिक संतुलन खराब हो गया है और वह अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। इस पूरे मामले ने बक्सर नगर परिषद की राजनीति को पूरी तरह गरमा दिया है और सभी की नज़र प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है। भैया ये चुनाव अब भी मानसिक स्थिति उनकी थोड़ी सी गड़बड़ हुई होगी। उन्होंने मतलब पूरे पार्षदों के निर्णय के खिलाफ जाने का प्रयास किया था, तो थोड़ा सी मानसिक स्थिति गड़बड़ाएगी और अलबल बोल रहे हैं। मतलब उनका आचरण व्यवहार शहर से छुपा हुआ नहीं है। हमको बोलने की कुछ आवश्यकता नहीं है कि वो चक्रवर्ती चौधरी जी हैं, एक आदमी उनका परिचय जानता है और हम अपने माननीय पार्षद भाइयों से को धन्यवाद करते हैं। उन्होंने एक अच्छा निर्णय लिया, सरकार को भी मैसेज देने का काम किया कि नहीं, आपने जो नियमावली बनाई है, जो मुख्य पार्षद के चुनाव को मतलब चुनाव में सशक्त अस्थायी समिति को चुनाव में लाने का प्रयास किया, ये अच्छा निर्णय नहीं। ये आपसी जो अभी शुरू हो गया है ना, तो ये बढ़ेगा, ये इससे सभी माननीय पार्षदों को से ज़्यादा आम लोगों का नुकसान होगा, क्योंकि आपसी द्वंद्वता बढ़ेगी। क्योंकि पार्टी जब बनता है तो सब चाहता है कि अपने हिसाब से काम करे, तो जहाँ एक अच्छा प्रतिनिधि जब भी आता है तो सभी लोगों को लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ लेके चलता है और एक एक जगह काम कराने का प्रयास करता है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से एकजुटता आप लोगों में अभी दिख रही है, वो एकजुटता वोटिंग के समय क्यों नहीं दिखी? अब सभी पार्षद आपस में जुड़े हुए हैं, उन्होंने कुछ अपना निर्णय लिया होगा, लेके अपना वोटिंग प्रक्रिया पर बनाया होगा। लेकिन आप पे तो बड़े हमलावर थे। उन्होंने कहा कि 30 लाख रुपया महीना आप कमीशन लेते हैं सफाई एजेंसी से। अरे भाई देखिए, कुछ भी वो बोल सकते हैं, उनके पास जुबान है, बड़ी बड़ी जुबान है, बोलते हैं। भाई बड़े भाई हैं, हम तो उनको बड़े भाई मानते हैं, हम तो बहुत कुछ नहीं बोल सकते उनके खिलाफ। जो कह रहे हैं सुन रहे हैं, उनका परिचय हमको बताना नहीं है, बाकी जनता जानती है। लेकिन जवाब ना दे के कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बात को छुपा रहे हैं? नहीं, जवाब हर चीज का जवाब नहीं होता है जी। क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, लेकिन सभी लोग नहीं करते हैं। नहीं होना चाहिए, प्रतिक्रिया नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे हम लोग राजनीति कर रहे हैं ना। हम लोग पर्सनल लड़ाई नहीं कर रहे, हम लोग विषय पर हम लोग राजनीति करना है ना, पर्सनल अटैक करने तो आए नहीं। लेकिन वार्ड पार्षदों ने ये कहा है कि 48 घंटे में यदि वो माफी नहीं मांगते हैं। एकदम ठीक किया है। आप जो आपके मुंह में जो आ रहा है आप बोलते चले जा रहे हैं। हाँ। आप भाई किसी पर आरोप लगाए तो आपके पास कोई साक्ष्य हो तो प्रस्तुत कीजिए उसको, लेकिन ऐसे ही किसी पर आरोप लगाएंगे तो वो तो उसके आचरण पर सवाल होगा ना भाई। वैसे ही कैसे आप किसी के आचरण पर सवाल खड़ा कर सकते हैं? इस पर सभी पार्षद एकजुट हैं, मैं उनको धन्यवाद करता हूँ। आरोप लग रहे हैं आप लोगों पे, क्या हो रहा है? आरोप एकदम बेबुनियाद है। कैसे बेबुनियाद है? तो सिद्ध करें, इतने दावे के साथ वो कह रहे हैं। तो सिद्ध कर दे, भी प्रमाणित कर दे, तब न मानेंगे हम।
हम तो आज चुनाव लड़े थे, सारे पार्षद जो अंदर थे, एक भी महिला पार्षद अंदर नहीं गई थी, एक केवल अंजू जी थी जो चुनाव लड़ रही थी। जो गया सब वोटिंग किया, उसमें तो बता रहे हैं वीडियो भी है, पैसा लेते हैं। वीडियो है तो दिखाएं। साबित करें। क्या लगता है जिस तरह से उन्होंने एकदम गलत बात है। उनके पास यदि कोई सबूत है तो पेश करें, कहने से नहीं ना हो अच्छा, जाएगा। आप तो दोबारा चुने गए हैं। हाँ। उनका यह भी आरोप है कि कुछ लोगों को जिनको डराना होता है उनको कहा जाता है कि योजनाएं नहीं दी जाएंगी आपको अगर आप मन मुताबिक काम नहीं करेंगे। कहीं ऐसा सबूत है उनके पास? कोई पार्षद से उनके पास लिखित कोई दिया है? वो भी पार्षद है, कितना काम उनके वार्ड में हुआ है? मतलब नगर परिषद में भ्रष्टाचार नहीं है? एकदम नहीं है भ्रष्टाचार। विकास हो रहा है, भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। किसका विकास हो रहा है? जनता का। जनता का विकास हो रहा है। आपका नाम? राजू कुमार राय, वार्ड पार्षद। क्या मामला है? मेरा नाम राहुल कुमार है जी। मैं पांडेपट्टी वार्ड नंबर 10 का वार्ड पार्षद हूँ। आज सशक्त अस्थायी समिति का चुनाव था जिसमें हम वोट देने गए थे। वोट देने के बाद जब मैं घर गया तो सोशल मीडिया के माध्यम से बक्सर टॉप न्यूज़ मैंने देखा, तो उससे पता चला कि चक्रवर्ती चौधरी जो वार्ड पार्षद है 27 नंबर के, उन्होंने वीडियो में कहा कि हर एक पार्षद 1 लाख रुपया लेकर वोट दिया है, जो कि यह बात कहीं से भी सत्य नहीं है। ये वार्ड पार्षद की छवि धूमिल करने के लिए नहीं, करने के लिए बार बार बोला गया है उनके द्वारा वीडियो में, जिससे हम लोग बहुत मानसिक परेशान हैं। जनता द्वारा रास्ते पे चलने पे यह आरोप लगाया जा रहा है कि आप लोग 1 लाख रुपया दिए, जो कि ये बात बहुत ही गलत है। उनके द्वारा यह भी आरोप लगाया गया है कि महिला पार्षद गई थी लेकिन मतदान नहीं किया। हम वोट देने के अंदर बैठे हुए थे, हमने किसी को ऐसा नहीं देखा कि वो गई कि नहीं गए। हम वो अंदर बैठे हुए थे, हमने वोट दिया है, लेकिन जो उनका आरोप है बेबुनियाद है। उन्होंने वसूली का भी आरोप लगाया है हर महीने वो सफाई एजेंसी से। उनसे पूछा जाए कि कि आप पे सफाई आरोप- एजेंसी किस माध्यम से लेते हैं, या वो देते हैं माध्यम, वो हमको देते हैं कि सफाई एजेंसी से वो लेते हैं, किसको देते हैं, वो प्रमाणित करें इस बात को। खुद वार्ड पार्षद है। हम वार्ड पार्षद है, वो चक्रवर्ती चौधरी जी भी पार्षद है वार्ड नंबर 27 के वर्तमान में, पहले से भी वो पार्षद रह चुके हैं। तो आप लोग को 1 लाख नहीं मिला है? 1 लाख क्या, पैसे की यहाँ बात ही नहीं है। पैसा की तो बात ही क्या नहीं क्या आती आपने है। अभी आवेदन दिया थाने में FIR के लिए? हमने यही आवेदन दिया हाँ। कि इस बात को वो सत्य करे, नहीं तो 48 घंटे के अंदर आके सार्वजनिक, जैसे उन्होंने बोला है कि हम लोग ने पैसा सभी पार्षद मिलकर पैसा लेकर वोट दिया है, वैसे ही आकर वो सभी माननीय पार्षद से ऑनलाइन मीडिया सार्वजनिक मंच पे आके 48 घंटे के अंदर वो माफी मांगे, और नहीं तो हम लोग कानूनी प्रक्रिया में तो बढ़ चुके हैं। आगे जो होगा देखा जाएगा।